सालार यूट्यूब चैनल के सभी नाजरीन को आदाब। नाजरीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है कोविड के मरीज़ों को नाबीना करने वाला फंगस हिंदुस्तान में इतना ख़तरनाक क्यों है। अभी हिंदुस्तान कोरोना के कहर से निजात भी न पा सका कि इसी दौरान फंगस का एक नायाब और ख़तरनाक इन्फेक्शन भी कोरोना के कुछ मरीज़ों को मुतासर कर रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने जुमेरात 20 मई को रियासतों पर जोर दिया है कि वो ब्लैक फंगस को वबाई अमराज एक्ट के तहत वबा का ऐलान करें और ये कि सरकारी और निजी हस्पतालों में मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस रिकॉर्ड करें। तेलंगाना और राजस्थान के बाद तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और चंडीगढ़ ने भी इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस इसलिए भी ख़तरनाक है कि डायबिटीज़ के मरीज़ काफ़ी तादाद में हैं। अभी ब्लैक फंगस को समझ भी न पाए कि वाइट फंगस को ब्लैक से भी ज़्यादा तबाहकुन बताया जा रहा है। 19 मई को पटना मेडिकल कॉलेज में वाइट फंगस के 4 केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,500 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, बिहार में 100 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि इस मर्ज़ के इलाज के अलावा इस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में स्टेरॉइड्स के अलावा भी एंटीबायोटिक्स और हाई डोज दवाइयाँ न सिर्फ प्रेस्क्राइब और मिसयूज़ की जाती हैं, बल्कि किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं, जबकि मगरबी ममालिक में ऐसा नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस नामी फंगस कोरोना से मुतासरा या सेहतयाब होने वाले अफराद में मज़ीद परेशानी का बायस बना हुआ है। रियासत कर्नाटक वज़ीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने कहा है कि चंद इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, लेकिन चंद अफराद अफवाहें भी फैला रहे हैं। इस बारे में अवाम को खौफज़दा होने की क़तअन ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस एक ऐसा मर्ज़ है जिससे बीनाई मुतासर होती है। मर्ज़ की तशख़ीस, इलाज और दवाइयों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी गई है। फंगस से मुताल्लिक़ दवाइयाँ भी दस्तयाब होंगी। नाज़रीन, इस मर्ज़ के कई वजूहात हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ज़्यादा दिनों तक ICU में रहना, डायबिटीज़, किडनी कैंसर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद जब कोरोना से सेहतयाब होते हैं तो ब्लैक फंगस का शिकार हो जाते हैं। सीनियर डॉक्टर SS लाल, अमराज चश्म के माहिर, ने कहा है कि लंबे अरसे तक मास्क का इस्तेमाल भी इसकी एक वजह हो सकता है। मास्क में नमी से भी मुमकिन है। नाजरीन, ये फंगस माहौल में आम पाया जाता है। मसलन फलों और सब्जियों के ज़मीन में गलने सड़ने का बायस भी बनता है। मिट्टी में भी पाया जाता है। बीमारी फैलाने के अलावा ये फंगस जिस्मानी दर्जे हरारत और तेज़ाबियत के माहौल में पैदा हो सकते हैं। ये ऐसे लोगों को मुतासर करता है जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम, इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर होता है। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से मुदाफ़ियती निज़ाम को नुकसान पहुँचता है और मुदाफ़ियत का अमल इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई मामूली आरज़ा भी जिस्म को बुरी तरह नुकसान पहुँचा सकता है। फंगस नाक के ज़रिए, अद्वियात या खुराक के ज़रिए या किसी ज़ख्म से जिस्म में दाखिल हो सकता है। हम रोज़ाना फंगस की कई किस्मों को सूंघ कर अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं, लेकिन हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम मज़बूत हो तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। मगर मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो, जैसा कि कोविड के मर्ज़ में हो जाता है, तो ये फंगस हमलावर होता है और आँखों तक फैल सकता है, जिससे बीनाई मुतासर होती है, या ये दिमाग की तरफ फैलकर सरदर्द या दिमाग के दौरों का बायस बन सकता है। इस फंगस से इंसानी जिल्द को भी नुकसान पहुंच सकता है। आलमी वबा से क़बल भी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में ख्याल था कि सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है और हर 1 लाख में से 14 अफराद को मुतासर करता है। हाल ही में कोविड-19 से जुड़े म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज़ों में 94% मुतासरीन डायबिटीज़ का शिकार थे। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो नाक, गले और खून की रगों को नुकसान पहुंचाता है और फंगस के हमले के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस से मुतासर मरीज़ों के खौफनाक नताइज रिकॉर्ड किए गए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस फंगस की निशानदही और इलाज जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। इसमें डायबिटीज़ पर काबू रखना और एंटी फंगस दवाइयों से इलाज ज़रूरी है। बदकिस्मती से अक्सर मुतासरीन में फ़ंगस की तशख़ीस बहुत देर से होती है और इसके इलाज तक रसाई महदूद है। भारत में कोविड के बहरान से पहले भी सूरत हाल ऐसी ही थी। सेहत के निज़ाम पर मौजूदा दबाव से हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं।
फंगस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर आगाही, उसकी जल्द तशख़ीस के लिए बेहतर टेस्ट, स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल में एहतियात लाजिम है। मरीज़ों को वक्त पर सर्जरी की और एंटी फंगल इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस दौरान इस तरह के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए मज़ीद तहक़ीक़ भी दरकार है। बेंगलुरु शहर के डॉक्टर ताहा मतीन, जो HBS हॉस्पिटल, एल्बीन हॉस्पिटल, 50 बेड की ओयो होटल के निगरान हैं, कहते हैं कि ब्लैक फंगस वगैरह बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहले तो करने के कामों में वैक्सीनेशन ज़रूरी है। फंगस है तो बहुत कम, लेकिन काफ़ी खौफनाक असरात का हामिल है और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कोविड के बाद का मरहला है, तो इसके लिए डॉक्टर इलाज भी ज़रूर करेंगे। लिहाजा अफवाहों पर ध्यान न दें और इन दिनों सेहत और सिर्फ सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। सालार यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया।